हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेपाल पहुँचे हुए मुझे फ़िलहाल तो 6-7 दिन हो गए, लगभग 1 वीक। बट यहाँ जो लोग मुझे मिल रहे एंड द थिंग्स विच आर हैपनिंग टू मी आर एक्सट्रीमली इनॉर्मस। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा, जिस दिन मैं नेपाल एंटर हुआ सो उस दिन का जो हमारा यूनिवर्स ने स्वागत किया, आए थे। हमें एक रेफरेंस मिला था जो कि एक कैफ़े था, मोक्ष कैफ़े। तो मैं सीधा वहीं पर कंटिन्यू किया जो कि काकरबिट्टा, आई मीन जो नेपाल की बॉर्डर है वहाँ से 20 किलोमीटर्स आगे है। सो आई कंटिन्यूड देयर एंड आई फाउंड अ वेरी हार्टी गाय देयर, नीरज ब्रो। सो उनका खुद का ही रेस्टोरेंट था और मैं जब पहुँचा तब तो 3 बज ही गए थे। सो ही टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू स्टे हियर ओनली? So he took care of me a lot. He took me to his friend's carnival. We enjoyed there a lot. और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। So now this is a main thing कि जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना है। पूरा नॉट पूरा, लगभग 11 स्टेट इंडिया के भी ट्रैवल किए और लगभग 690 डेज प्लस मेरा जर्नी हो गया। बट ये वाला इंसिडेंट जो है ना, वो फर्स्ट टाइम हुआ कि पहली बात तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, स्टेट तो अलग की बात है, मैं नेपाल में हूँ। और दूसरी बात, मुझे कुछ पता नहीं, यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। हाँ, काफ़ी लोग हैं जो हिंदी बात करते थे, बट देयर आर साइमल्टेनियसली पीपल हु डोंट नो हिंदी। तो मैं एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था, बस बैठा था, क्योंकि यहाँ की धूप फ़िलहाल तो काफ़ी धो रही है, मुझे मेरे चेहरे से भी पता चल गया होगा। तो यहीं पर मैं पेड़ के नीचे, इटारी के पहले, इटारी इज़ अ टाउन हियर, उसके पहले एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था। मुझे देख के एक फ़ीमेल मेरे पास आई। उस वक्त तो आई वॉज ऑन द कॉल, बट शी वेटेड अनलेस आई फिनिश माई कॉल एंड शी वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग माई बाइसिकल कि क्या लिखा है वगैरह। और जैसे मैंने मेरा फ़ोन कट किया, उन्होंने कहा, तुम 2 साल से घर नहीं गए, तुम 2 साल से ट्रैवल कर रहे हो? आई सेड यस, हाँ मैं 2 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और आज मुझे इतने इतने दिन हो गए हैं, मैं नेपाल में हूँ। तो फिर कहाँ से हो तुम? मैं नागपुर, महाराष्ट्र वहाँ से हूँ। अच्छा, तुम इंडियन हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडियन हूँ। ओके, तो अभी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे जाना तो वैसे इटारी में था, बट लेट्स सी, मेरा आगे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो उसने पूछा, फिर आज तुम रहने कहाँ पर वाले हो? मैंने कहा पता नहीं कि मैं कहाँ पे रहूँगा, फ़िलहाल तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ। सब कुछ जो भी मेरे साथ होता है वो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। सो उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा एंड दैट फीमेल, फर्स्ट टाइम इट हैपन कि फीमेल इज़ इन्वाइटिंग मी। उन्होंने कहा कि तुम हमारे घर में क्यों नहीं आ जाते, हमारे घर में ही 1-2 दिन रह लो। एंड आई वॉज रियली लाइक अ फीमेल अप्रोचिंग टू यू एंड शी इज सेइंग कि आप हमारे घर में चले, हमारे घर में रह लीजिएगा। सो ये फर्स्ट टाइम हो रहा था इस पूरे टूर में। वैसे काफ़ी सारे लोग मिले, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिले, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू होस्ट मी, हेल्प मी, बट ये थोड़ा सा यूनिक अप्रोच था। सो उनके घर में उनके भाई थे, भाई की वाइफ थी, मम्मी पापा थे। इट वॉज अ ह्यूज काइंड ऑफ फैमिली एंड आई एन्जॉयड अ लॉट विद दैट फैमिली। जाने के बाद ही पता नहीं था कि यहाँ पे मुझे रोटी खाने को मिलेगी, बट जैसे उनको पता चला कि मैं इंडिया से आ रहा हूँ, दे प्रिपेयर्ड स्पेशल चपाती फॉर मी। आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ दोज चपाती एंड आफ्टर चपाती इन द नाइट ऑल्सो दे कुक्ड अ वेरी डिलीशियस फूड। वी हैड वेरी हार्टी एंड जेन्यून कन्वर्सेशन विथ ईच अदर। और एक बात दैट आई मस्ट स्टेट कि आज भी उस आंटी का मुझे कॉल आता रहता है हर दिन लगभग, एंड दे इंक्वायर कि विशाल कहाँ हो, पहुँचे क्या, फिर कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। और वो रहते तो नेपाल में है, बट उनका शादी इंडिया में ही गुड़गांव में हुआ है। तो उन्होंने मुझे वहाँ की भी इनविटेशन दी कि जब भी तुम दिल्ली के साइड पहुँचोगे या फिर गुड़गांव में आओगे तो मुझे बताना, यू कैन स्टे देयर ऑल्सो। सो अगेन द सेम थिंग दैट आई मस्ट स्टेट वन मोर टाइम
इट डजेंट मैटर कि फ्रॉम विच स्टेट यू आर, फ्रॉम विच कंट्री यू आर, योर स्टेट, योर कंट्री, योर रिलीजन, योर स्टेटस, योर स्टैंडर्ड कुछ भी आपके बारे में डिस्क्राइब नहीं करता व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी इन योर सेल्फ.